ओम साईं राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। ये वीडियो तो मैं जब फास्ट रखी थी उन दिनों का है, जब वट सावित्री का की थी। ये सब फ़ोटो मैं लगा रही हूँ। ये मैं हूँ, ये मेरी बड़ी बहन है, मेरे से 4 साल की बड़ी हैं। और ये मेरी छोटी बहन, मतलब मेरे से दो दो बहन बड़ी हैं और मैं तीसरी नंबर पे हूँ। तो ये हम तीनों बहन अलग अलग पूजा किए थे, तो फिर एक दूसरे को फ़ोटो शेयर करते हैं, ग्रुप में डालते हैं। तो मैंने सोचा चलो वो सब मैं आप लोग के साथ डालती हूँ। तो ये मैं दिखा रही थी कि हम तीनों बहन हैं। वैसे तो हम दो बहन दिल्ली में स्टार्टिंग से हैं, मतलब मेरा मैके दिल्ली में है और बड़ी वाली दीदी ने भी दिल्ली में ही फ्लैट ख़रीदा है और मेरा ससुराल नोएडा में है। तो मैं पास में ही है, आधा घंटे का रास्ता है। तो हम दोनों बहन मम्मी लोग का तो मिलना होता ही था बीच बीच में। लेकिन जो मेरे से जो बड़ी बहन है उनका नहीं होता था, क्योंकि वो गुवाहाटी में रहती थी। लेकिन अभी 2 साल से आई हैं यहाँ पे दिल्ली में, तो हम लोग का मिलना होता है। लेकिन तीज त्यौहार देखिए, ये ऐसा चीज़ है, चाहे दिवाली हो, चाहे ये पूजा पाठ हो, कुछ भी हो, अगर बिल्कुल पास में घर है तब तो संभव है कि चलो सब मिल के कर लेते हैं। लेकिन अगर दूर का घर है, मतलब ज़्यादा दूर तो नहीं है, एक मन के ऊपर भी डिपेंड करता है, तब तो साथ में करना मुश्किल है। तो हम लोग वही आपस में बात कर रहे थे कि ये कोई भी पूजा त्यौहार होता है, जब हम लोग दूसरे का फ़ोटो वीडियो देखते हैं या टीवी में ही देखते हैं, सब लोग मिल के करते हैं, तो मतलब कितना अच्छा लगता है। तो मेरी ये सोच है। बार बार बोलती हूँ, पता नहीं कहाँ से आई है। मैं करती हूँ, हर त्यौहार हूँ, हर पूजा हूँ, किसी चीज़ को छोड़ती नहीं हूँ। लेकिन एक बस अपनी ख्वाहिश बता रही हूँ कि मतलब सब लोग के साथ करो। चाहे कोई तीज हो, त्यौहार हो, बर्थडे हो, सालगिरह हो, तो उसका मज़ा एक अलग ही है। लेकिन सही बोलूँ, मैं थोड़ा गलत भी हूँ, क्योंकि मैं ना अपनी खुशी दूसरों में ढूंढती हूँ। और यही गलती मेरे हस्बैंड भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और मेरी बेटी करती थी, लेकिन वो आजकल की है तो अपने आप को मतलब संभाल ली है। तो देखिए, ऐसा करना चाहिए। अगर हम इंसान में जन्म लिए हैं तो इंसान के बिना रहना भी ठीक नहीं है, लेकिन किसी के पीछे भी नहीं पड़ना चाहिए। अगर कोई अपनी दुनिया में मस्त है, किसी को अकेले ही रहना अच्छा लगता है, कोई अकेले ही सब कुछ कर रहा है, तो मतलब आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आप ज़बरदस्ती किसी के साथ रिश्ता नहीं निभा सकते। अब हम लोग बहन ही हैं, तो अभी तो कह रहे हैं चलो अपने अपने बच्चे का जिम्मेवारी पूरा निभा लेते हैं, जब बच्चे सेट हो जाएंगे। बता रही हूँ, हम लोग का बुढ़ापे की प्लानिंग। तो हम लोग सोच रहे हैं कि सबका, तीनों का भी अलग अलग घर है, तो सभी का मन है कि मतलब फ्लैट तो सबके पास हैं, लेकिन सोच रहे हैं कि मतलब ज़मीन कुछ ऐसा हो जाए कि एक साथ मिल जाए, क्योंकि फ्लैट सबके, किसी के कहीं है, किसी के कहीं है, जो जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर फ्लैट है। तो बस हम लोग थोड़ा दूर हट के ज़मीन ऐसा चाह रहे हैं, वहाँ पर हम लोग ज़मीन ले लें। और ताकि क्योंकि सबके बच्चे, पता है सबके बच्चे तो अलग अलग रहेंगे ही, तो साथ में तो रहना मुश्किल है। तो एक साथ अगर ज़मीन मिल जाते हैं, फिर हम लोग अपना घर बनाएंगे और फिर एक दूसरे के दुख हो, सुख हो, जो भी हो, अपना साथ में रहने की कोशिश करेंगे। इंसान देखिए प्लानिंग बना सकता है, सोच सकता है, बाकी तो ऊपर वाले ने हम लोग के लिए क्या सोचा है किसी को नहीं पता था। क्या शादी से पहले हम लोग ने सोचा था कि एक साथ कभी रह भी सकते हैं? क्योंकि मान लीजिए, तो संजोग की बात है कि हम बहन लोग, दो बहन एक साथ रहे, फिर तीसरे भी आज हैं, कल फिर हो सकता है 2-3 साल बाद जिया जी की पोस्टिंग हो जाए तो वो गुवाहाटी चली जाए। अभी कुछ गारंटी नहीं है। ये प्लानिंग तो खैर 10 साल बाद का है कि बीच में ज़मीन लेके छोड़ देते हैं, फिर आराम से बनाएंगे। और जब रिटायर वगैरह हो जाएंगे तब मतलब बच्चे लोग अपने अपने घर, मतलब मेरी बेटी तो है चली जाएगी,
दोनों, बड़ी वाली के एक बेटा है और ये छोटी वाली बहन है मेरी, तो उनकी 2 बेटा है। तो वो लोग के बेटा बहू कहाँ रहेंगे, आजकल तो सब का बिजी लाइफ, और कौन कहाँ जॉब करेंगे, बहू लोग कहाँ रहेंगे। तो बुढ़ापे में तो फिर एक दूसरे का सहारा बनना है। तो देखिए, सोच के चल रहे हैं कि साथ में फिर ज़मीन लेंगे, साथ में बनाएंगे, और भगवान कहाँ तक साथ देते हैं। लेकिन कोशिश तो खैर हम लोग को ही करना होगा, अभी से पता करना होगा, जो कि वो सब प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। लेकिन ये भी अच्छा है अपना अपना, क्योंकि बहन है। आजकल तो देखिए, देवरानी जेठानी वो लोग का भी साथ में रहना संभव नहीं है, क्योंकि पता चल रहा है आपके हस्बैंड कहीं जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, आपके देवर जेठ जो हैं वो कहीं और कर रहे हैं। तो मतलब आजकल चाहे बहन हो, चाहे देवरानी जेठानी हो, चाहे नंद हो, कोई भी हो, ऐसा नहीं कि मैके या ससुराल, जो भी हैं सब अपने अपने लाइफ में बिजी हैं। तो साथ में रहना तो देखिए संभव नहीं है, लेकिन बस अलग अलग रह के ही एक दूसरे का खबर लेते रहिए, और एक दूसरे के सुख दुख में जाते रहिए, और इससे ज़्यादा लाइफ में क्या चाहिए। और बस ये सोशल मीडिया है, तो इस बहाने दूर बैठे हैं लेकिन एक दूसरे के पास फ़ोटो आ जाती है, वीडियो आ जाती है, वीडियो कॉलिंग पे बातें हो जाती है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप बार बार घर ही जाएं तो ही आप एक दूसरे के साथ रहें या खुश रहेंगे। खुश आप, अब तो भगवान के पास से आप दूर रह के भी पास रह सकते हैं। और अगर आपकी सोच एक नहीं है, अगर आप में जलन है, आप में मतलब एक दूसरे के प्रति प्यार नहीं है, एक दूसरे पे विश्वास नहीं है, कान के अगर कच्चे हैं, तो देखिए अच्छे खासे रिश्ते भी मतलब ख़राब हो जाते हैं। तो हम तो बस यही कहेंगे, चाहे बहन हो, हम बहन लोग हों, चाहे देवरानी जेठानी हो, कोई भी हो, प्यार बना रहे, और सबकी सुहाग ऐसे ही बना रहे। हम तो बस यही कामना करते हैं, और सब अच्छे से रहिए, अच्छे से इस त्यौहार को मनाते रहिए। इस त्यौहार के जो भी मतलब त्यौहार आते हैं, इसी बहाने हमारी ज़िंदगी कट जाती है, और थोड़ा बहुत तो तकलीफ़ हर एक की ज़िंदगी में आता ही रहता है। और एज जैसे अब हम लोग का हो गया है, तो अब हारी बीमारी भी थोड़ी बहुत लगी रहेगी, लेकिन फिर भी जितना हो सके केयर करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। और बस यही कहेंगे, बहुत ही अच्छा लगा। मतलब सब पूजा पाठ किए, और काफ़ी लोगों का वीडियो आया, सबका देखे, सब लोग अच्छे से तैयार हुए थे। मैं बताई हूँ कि मेरा उतना नहीं हो पाता है, कारण भी बताई हूँ। हाँ, ये दोनों बहन को देख कर नहीं लग रहा होगा ना कि मेरे से बड़ी बहन है, क्योंकि ये दोनों जब अपने टाइम पे काफ़ी अंडरवेट थे, और मैं ठीक ठीक थी। लेकिन 30-35 साल बाद ये लोग का वेट अब ठीक हो गया, मैं